अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? ठीक हो? नींद आ नहीं रही थी, उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़ी तो मैंने चलो सोचा एक वीडियो बनाते हैं। उम्रे पे जा रहे हैं तो थोड़ा जहन बड़ा वाश है। ये फूल वगैरह भी वही खड़े हैं, तो मैंने कहा चलो यार एक वीडियो बनाते हैं, फिर उसको लोड करेंगे। जब आदमी किसी अच्छे काम को जा रहा होता है तो फिर सोच भी अच्छी अच्छी आती है। तो आज नींद तो आई नहीं, फ्रेश बैठे हैं बिल्कुल। वीडियो मैंने ये बनाई कि यार मैं या जितने दोस्त भी हैं वो उस पार्टी को बुरा कहता है, वो उस पार्टी को बुरा कहता है। तो मुझे जब मैंने दिमाग लगा के सोचा तो मुझे कोई भी बुरा नहीं लगा। मतलब परस्त हो सकते हैं, बुरे नहीं। मतलब परस्त होना एक अलग बात है। अब मतलब परस्त कैसे हैं, पहले शुरू से बात करते हैं। डॉक्टर इल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ज़्यादा पढ़े हुए थे और वो अदालतों के गुर जानते थे कि अदालतों में लड़ना किस तरह है। चलें जी, वो कामयाब हो गए। पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बन गया, फिर इस बात को अभी यहीं पे रखते हैं। ये एक बहुत बड़ा किस्सा है आज। इंशाल्लाह जो पूरा सुनेगा उसको मज़ा आएगा, और जो इधर उधर की बातें लेके भी लोग करते हैं हमारा भी लोग, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। इसमें एक बात भी किसी की कही हुई नहीं होगी। ठीक है, इस पाकिस्तान की एक बात को एक तरफ रखते हैं, मैं दूसरी बात शुरू करता हूँ कि कुछ लोग भी नहीं कहूँगा, मुसलमानों ने एक ख्वाब देखा कि यार अपना मुल्क होना चाहिए, उसके लिए जदोजहद की और मुल्क बन गया। अब ये स्टोरी उसी से मिलती जुलती है। जैसे पाकिस्तान बन गया, ऐसे ही कुछ लोगों ने ख्वाब देखा, मुसलमानों ने ख्वाब देखा और उनका मुल्क बन गया। अब वो खुश थे कि हमारा मुल्क बन गया है, मगर मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, उन्होंने जो मुल्क बनाया वो इस चीज़ की मानिंद था जैसे कोई आदमी किसी किराए के मकान में रहता है। गोया कि वो मुल्क किराए पे ले लिया। अब किराए पे लेने के बाद वो लोग ये समझे कि हाँ मालिक हैं, और मालिक समझा ये मेरे किराएदार हैं। मालिक उनको किराएदार समझ के अपने हुक्म जारी करता रहा, और ये नीचे से आएँ बाएँ शाएँ होती रही जो हो रही है। फिर जैसे एक मुल्क होता है, वो जगह किराए पे ले ली। फिर एक शहर होता है, वो किराए पे ले ली। उसमें एक घर होता है, जैसे मैं अपने घर में रहता हूँ। अब घर में तो बंदा अपनी मर्जी करता है, और जब किराए का मकान होता है वो जहन में बिठाना पड़ेगा कि हम किराए के मुल्क में रहते हैं, किराए पे लिया हुआ है। अब दूसरी बात ये है कि जितने भी बंदे, यानी आज नाम लेंगे, मुस्लिम लीग नून है, वो पीटीआई को बुरा भला कहती है, और पीछे चले जाते हैं तो मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी को बुरा कहती थी, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग को बुरा कहती थी, जमात इस्लामी दोनों को बुरा कहती थी। इसी तरह
खान अब्दुल वली खान, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, इसी तरह वो एक दूसरे को बुरा भला कहते रहते हैं। अच्छा, वो तो एक स्पीच करते हैं, स्पीच करने के बाद वो बैठते हैं तो उनकी आपस में कोई बहस नहीं होती, वो स्पीच सिर्फ अवाम के लिए होती है। और अवाम इतनी सीधी सादी है कि वो इस चीज़ पे आपस में एक दूसरे से दुश्मनियां तक मोल ले लेती हैं, और उन लोगों को इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो खुश होते हैं। चलें, अब टॉपिक दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए, जिस तरफ जा रहे हैं उसी तरफ ही जाना चाहिए। करते रहे तो अभी ये हालात जा रहे हैं। अब मैंने जो सोचा है, जो वीलॉग कर रहा हूँ रात की इस पहर उठ के, मुझे क्यों कोई बुरा नहीं लगा। मैंने देखा कि जो मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता लोग हैं, मुफाद परस्ती कूट कूट के भरी हुई है। वो इसलिए कि एक दिहाई में लाहौर में एक मिसाल हुआ करती थी, जेड़ा नवाज शरीफ दे नालों लंघ गया वो सोने का बन गया। अब इसका मतलब सोचते हुए फिर आगे निकल जाएंगे। वो दौर चला गया, सारे दौर चलते गए, इमरान खान आ गया। अब इमरान खान एक लहदा खोपड़ी का मालिक है। लफ्ज़ गलत तरीके से, ये उसके काबिल नहीं है लफ्ज़, मगर जिस तरह हम बात कर रहे हैं, वो एक अलहदा दिमाग का मालिक है। वो इस दिमाग का मालिक है कि जब वो क्रिकेटर था, मुल्तान में ही मैच हो रहा था, तो उस टाइम जनाब ज़िया उल हक की हुकूमत थी, मरहूम की, वो मुल्क के सदर थे। तो वो उसको इनाम देने के लिए जिस टाइम गए, तो ये इसकी जो बेरुखियाँ थी आसमान पर थी इमरान खान की। उस टाइम भी ये किसी को खातिर खा में नहीं लाता था, मगर उस टाइम और था, आज ये और जगह पे पहुंच गया है। अब उसके बाद आते हैं नवाज शरीफ की पार्टी में जो लोग हैं, जिनकी मिले हैं, तो वो इस वजह से हैं कि उनको, कारोबारी लोगों को उससे कुछ फ़ायदे मिले हैं, रिलीफ मिला है, जिस वजह से वो आज भी वहीं खड़े हैं। कुछ लोग मजबूरी में खड़े हैं, कुछ लोग ऐसी हैं जिनको नौकरियां दिलवाई उन्होंने, अब वो उनसे अपना हक मांगता है तो वो हक अदा कर रहे हैं। इसी तरह दूसरी पार्टियां हैं। पीपल्स पार्टी जिस टाइम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में आई थी, तो मैं यकीन से कहता हूँ उस टाइम उसे पाकिस्तान से प्यार नहीं था। क्योंकि किसी का बाप अगर फांसी चढ़ा दिया जाए तो वो कभी भी प्यार का लहजा नहीं होगा। मगर यहाँ जिस टाइम वो आई, उसने कुछ वक्त गुजारा, पाकिस्तानियों ने उसको इतना प्यार दिया कि वो मजबूर हो गई पाकिस्तान के लिए काम करने पर। जिस काम के लिए आई वो भूल कर पाकिस्तान के लिए वो मजबूर हो गई कि पाकिस्तान लोग इतना प्यार करते हैं, तो वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब इमरान खान की जो सोच है, वो इस मुल्क के लिए, वो अपने दिमाग से जो कुछ सोचता है उस हिसाब से चलता है। अब हर बंदा अपने दिमाग से वो समझता है कि बस मैं सही सोचता हूँ, बाकी सारे बेकार हैं। हर कोई, मैं भी, मैं सोचता हूँ यार जो मैंने सोचा है ना ये बिल्कुल ठीक है। मगर असल में होता, क्योंकि बंदे को अपने ऐब नज़र नहीं आते, अपने ऐब बंदे को खुद नज़र नहीं आते, दूसरा निशानदेही करता है।
दूसरा निशानदेही करता है तो कुछ लोग उस पर गौर करते हैं कि यार वाकई ये मुझ में ऐब है, तो वो उसको दूर करता है। और बाद लोग ऐसे होते हैं बुरा मना के उसी के साथ ही कहते हैं कि यार ये तो बहुत बदतमीज़ है, मुझे कह रहा है गलत करता हूँ, इसे बोलने की तमीज़ नहीं है। तो इसी तरह पाकिस्तान चल रहा है। मैं बात कर रहा था किराए के मुल्क की, किराए के शहर की, किराए के घर की, कि जो मालिक हुक्म फरमाता है उसी को हम बजा लाते हैं। अब इसी तरह हर बंदे की नौकरी लगी हुई है। नौकरी में अब बड़ी गौर से सुनने वाली बात है, अब दर्जा बदर्जा लोग हैं और हर बंदे के ऊपर दूसरा बैठा हुआ है। किसी तरह जगह पे देख लें, कांस्टेबल है, फिर हवालदार है, एसएचओ हो गया, डीएसपी हो गया, फिर एसपी हो गया, मतलब इसी तरह ऊपर बढ़ते जाएंगे, आईजी आ गया, फिर उसके ऊपर कंट्रोल होते हैं, फिर उनको भी कोई ना कोई कंट्रोल करता है। तो इसी तरह हर बंदा अपनी ड्यूटी कर रहा है, कोई किसी को बुरा ना कहे, कोई मजबूरी में कर रहा है, कोई शौक में कर रहा है, कोई मज़ा लेने के लिए कर रहा है, मगर हर कोई अपनी ड्यूटी में लगा हुआ है। और हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि कुछ ना कुछ हम बोलते रहें। बोलने से फिर थोड़ा जो दिमाग घूमा हुआ होता है तो वो थोड़ा अपनी जगह पे आ जाता है। चलो यार, आज के लिए मेरा ख्याल इतनी काफ़ी है। अभी कोई रात का भी काफ़ी टाइम हो गया है, तो अगर दिल ने किया तो अभी लोड करेंगे, वरना इसे सुबह लोड करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।